हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के माया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं मनु सर आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक सिंपल और आसान वीडियो जो आपको 5 मिनट में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण चुटकियों में खत्म कर देगा। तो चलते हैं दोस्तों, मेरी वीडियो पर बना रहिएगा और आसानी से समझिएगा। अगर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण समझ लेते हैं तो आपको हर क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हर परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। तो चलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बताने के लिए और इसको हम आसानी से समझेंगे दोस्तों, है ना। इसके समझने के लिए आप अपना एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पर बारे बारे से सारे नोट्स को लिख लीजिए, है ना। फिर आपको हम 25-25 क्वेश्चन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा और देखूंगा कि आपको जो है कितना आप समझे हैं, कितना आप सही से टिक लगाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में बताएंगे दोस्तों, पूरी अच्छी तरह से बताएंगे कि आपको फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप एक मरते ही पूरा वीडियो समझ जाएंगे, है ना। तो पहले हम बताएंगे दोस्तों संज्ञा के बारे में समझेंगे। तो संज्ञा के बारे में पहले पूरा दोस्तों हम लिख लेते हैं बोर्ड पर ताकि आपको। हेलो दोस्तों, हमने संज्ञा जो है पूरी तरह लिख ली है ताकि आपको समय कम लगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में पटना हो गया, ये आपको स्थान हो गया, राम हो गया, जो किसी का नाम हो गया, इसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको पता है कि संज्ञा के जो है वो 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां जो है द्रववाचक होता है, ठीक ना। ये तो दोस्तों संज्ञा सबको आता है, लेकिन हम बताऊंगा कि संज्ञा पहचानने के लिए परीक्षा में आता है कि कौन जातिवाचक, कौन व्यक्तिवाचक, कौन भाववाचक आता है। तो आपको पहचानने के लिए बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जल्दी से ऐसे एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चाहे इसको आप लिख लीजिए नोट्स पर, फिर इसको मिटा कर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, तो हम बता रहे हैं कि आप देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज। देखिए दोस्तों, आपको ये संज्ञा पहचानने के लिए जो है वो क्लास 6 से लेकर 12 तक ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे जो है बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है आसान है सर। मैं इसलिए रखा हूँ दोस्तों ताकि मैं इसको आसानी से समझा सकूंगा। तो आप बस ध्यान देते रहिएगा कैसे मैं इसको चुटकी में समझाऊंगा, और समझ जाने के बाद फिर आपको 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देंगे जो आप आराम से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या समझेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक। तो जातिवाचक कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा कि जातिवाचक, जातिवाचक का मतलब होता है पूरा जाति। पूरा जाति का मतलब जो पूरा जाति का बोध, पूरा जाति। जैसे दोस्तों, जैसे अगर हम बात में बोलते हैं कुत्ता, तो कुत्ता बोलेंगे तो पूरा कुत्ता आ गया, है ना। गाय बोलेंगे दोस्तों तो पूरा गाय आ जाएगा, है ना। तो इस तरह जो है जातिवाचक का मतलब होता है पूरा जाति का बोध, है ना। आप समझ गए होंगे कि जाति का मतलब पूरा जाति। कुत्ता बोलने पर पूरा कुत्ता आ जाता है, गाय बोलने पर पूरा गाय आ गया, कलम बोलने पर पूरा कलम आ जाएगा। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, इसको इस तरह पहचानेंगे। दूसरा दोस्तों व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है दोस्तों एक, यानी केवल एक होना चाहिए, 2, 3 बहुत सा नहीं होना चाहिए। तो एक का मतलब जैसे क्या आएगा, जैसे बात करते हैं पटना, तो पटना दोस्तों क्या है, पटना एक है ना। उसके बाद बात किया जाए सूर्य, सूर्य भी एक है। उसके बाद की बात किया जाए किसी का नाम रख लेते हैं, जैसे राम, राम भी एक है। या बात करते हैं लाल कलम, तो लाल कलम भी क्या है, एक है ना। जिसमें एक का बोध होता है ना, जिससे एक का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आप इसे पहचान सकते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट्स को बना के रख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हर परीक्षा में काम देगा, ठीक है। दूसरा भाव। तो भाववाचक का मतलब इसमें क्या बताता है दोस्तों, तो इसमें गुण और धर्म का पता चलता है। इसमें जो है गुण और धर्म का पता चलता है। जैसे गुण, किसी का गुण हो गया, चलो उसमें जैसे हो गया अच्छाई, तो ये अच्छाई का गुण हो गया, है ना। या बुढ़ापा, है ना, ये हो गया। या ईमानदारी, है ना, ईमानदारी, है ना। तो देखा जाए दोस्तों, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है, जिसमें गुण और धर्म का बोध होता है, जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, ईमानदारी, है ना, परिवार। तो ये सब जो आ गया भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक में बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें झुंड आता है, मतलब जो भी चीज इसमें रहता है जो है वो झुंड में रहता है ना, झुंड में रहता है, ठीक है ना। तो समूहवाचक में झुंड आ गया। झुंड में क्या रहता है भाई, तो जैसे सेना,
तो सेना जो आपको झुंड में आ गया है ना, गुच्छा देखा जाए तो भी झुंड में आता है, परिवार देखा जाए तो भी झुंड में आता है ना। तो इस तरह जो है ये सब झुंड में होते हैं, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। इस तरह पहचान सकते हैं इसको। द्रववाचक में दोस्तों क्या आता है, इसमें जिससे नापा और तौला जाता है, तो जिसको नाप सकते हैं तौल सकते हैं दोस्तों, वो आ जाता है द्रववाचक संज्ञा। जैसे सोना को नापते हैं तौलते हैं, सोना हो गया, चांदी को भी जो है तौलते हैं, है ना। इस तरह कोयला हो गया दोस्तों, है ना। इस तरह दोस्तों अखबार हो गया, अखबार, इसको भी जो है नापते और तौलते हैं। ये सब दोस्तों जो हो गया द्रववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो हमको आशा है, विश्वास दोस्तों कि अब ये संज्ञा पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका हम 25 क्वेश्चन जो है संज्ञा जो है दिए हैं, आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप 25 क्वेश्चन में 25 में जो है 17 क्वेश्चन टिक लगा के देख लीजिए। अगर आपको आ गया तो समझ जाएंगे कि आपको संज्ञा आ गया ना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, बता दिए पूरी तरह से। अब दूसरा में है सर्वनाम। तो सर्वनाम भी आपको इजी से बताऊंगा, जिससे आप सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सही टिक जो है हर परीक्षा में लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सर्वनाम बताते हैं आपको और इसके बारे में बता रहे हैं ना। तो बताने जाने दोस्तों, लेकिन इसको हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो हम बताना चाहते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, तो हमने लिख लिए हैं। आप बताना चाहते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसे, वो, आदि। तो ये सर्वनाम हो गया। इसे लिख लेकर नोट कॉपी में और अच्छा से उतार ले दोस्तों। अब आगे बताते हैं भेद के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं भेद के बारे में। चलो दोस्तों, बताते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, है ना, सर्वनाम के जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपको पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको पूरा दोस्तों लिख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है वाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठा दोस्तों हो गया आपको निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको उतार ले, है ना। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। है ना, तो इसको उतार ले। पहला आपको बता दिए हैं, है ना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के 6 भेद को अच्छा से याद कर लीजिएगा, जो हर परीक्षा में आपको आएंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम बताएंगे पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे कि पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला दोस्तों है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा भारी है, हार्ड है ना। तो इसको मैं सिंपल से बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। बाकी सब सिंपल ही पहचानना है, थोड़ा सा यही जो है हार्ड हो जाता है। इसको बड़ी बहुत अच्छा से समझाऊंगा, समझाने जा रहा हूँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों इसमें बताना चाहता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम समझने के लिए जानेंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 होते हैं। तो तीनों को अच्छा समझ जाएंगे दोस्तों, है ना। ऐसे एग्जाम में बहुत ही कम आता है ये पहचानने के लिए। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला में जो आता है दोस्तों, ये होता है, पहला में होता है उत्तम पुरुष। दूसरा में जो होता है दोस्तों आपको, ये आपको आ गया मध्यम पुरुष, है ना। और तीसरा पुरुष दोस्तों होता है वो है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष होता है। ठीक है,
तो अन्य पुरुष होता है दोस्तों, अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष को इंग्लिश में हम लोग दोस्तों, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग कहते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। और ये दोस्तों आ गया आपको सेकेंड पर्सन, और ये दोस्तों आ गया आपको थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। दोस्तों हम समझेंगे, है ना, कि जो प्रथम उत्तम पुरुष जो होता है, जिसको फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं, तो उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? तो उत्तम पुरुष जो है वो कहने वाले को कहते हैं, कहने वाले को। ये जो कहता है, जैसे कहता है मैं गरीब हूँ, चाहे राम कहता राम स्कूल जा रहा है, तो राम बोला कि राम स्कूल जा रहा है ना। तो इसमें जो है उत्तम पुरुष में कहने वाला आता है, फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है मैं और हम लोग, है ना। ये जो आ गया आपको फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक है। तो ये कहने वाला आता है, ठीक है। मध्यम पुरुष जो होता है, ये आता है आपको सुनने वाला, सुनने वाला आता है, ठीक है। जो सुनने वाला दोस्तों आ गया, ये आपको हो गया कौन? मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है। सुनने वाला में जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया तुम या आप। ये जो आपको आ गया उत्तम पुरुष आ गया, मध्यम पुरुष आ गया, सॉरी। तो दोस्तों टिक मारने के लिए आ सकता है कि बताइए कि तुम आप कौन पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में टिक मार देंगे। अगर मैं और हम लोग कौन पुरुष हैं, तो उत्तम पुरुष में टिक मारेंगे। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल जो है, इसको अच्छा से समझिएगा और इसको याद रखिएगा। और उत्तम पुरुष में आता है, जो आता है, एक आता है कहने वाला, दूसरा हुआ सुनने वाला, और तीसरा जो होता है वो हो जाता है दोस्तों, यानी क्या बोलता है वो, सुनने श्रोता के बीच, यानी जो सुनता है वाला होता है दोस्तों, है ना। और तीसरा जो होता है, आप देख रहे हैं अन्य पुरुष, ये क्या होता है बताते हैं आपको। अन्य पुरुष में आता है दोस्तों जो चर्चा करता है, मतलब जिसके बारे में कहा जाए, है ना। लिख लीजिएगा, जिसके, देखना जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, वो आ गया अन्य पुरुष। तो इसमें क्या आता है, जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल लीजिएगा, इसमें जैसे आता है यह, वह, है ना, ये किसी का नाम, है ना, तो यह आ गया, वो आ गया, या नाम किसी का आ गया, है ना, चाहे वे लोग भी आ गया। तो जितने दोस्तों हैं जो है वो उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से लिख लें नोट्स में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छा से लिख लें नोट्स में। चलिए उतारिए इसको। सर नाम पहचाने भी बता रहे हैं, जैसे पहला बता चुके हैं आपको संबंधवाचक। अब बताएंगे निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, है ना, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, है ना, निर्वाचक, परमात्मक। ये आपको समझाएंगे, इसको अच्छा सब समझिएगा, है ना। जो आपको परीक्षा में 100% जो आने का चांस है, क्वेश्चन है ना। तो चलते हैं, पहला समझाते हैं। पहला आपको है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चय का मतलब जिसमें निश्चय का बोध हो, निश्चय मतलब पक्का, निश्चय, निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब पक्का। जैसे कह सकते हैं, जैसे निश्चय में क्या आ सकता है, यह आता है, वो आता है। जैसे कह सकते हैं यह लड़का है, तो यह लड़का है तो लड़का है, ये निश्चय हो गया। वो किताब है, वो किताब है तो है। तो ये निश्चय का मतलब निश्चय से होता है ना। और अनिश्चय दूसरा कौन सा नाम है? तो दूसरा दोस्तों है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय का मतलब क्या होता है? इसमें अनिश्चय मतलब पता नहीं चलता है ना। अनिश्चय का मतलब क्या होता है? अनिश्चय का मतलब जो होता है इसमें पता नहीं चलना, मतलब किसी चीज के बारे में अनिश्चय। पता कौन स्टार्ट? अनिश्चय का मतलब होता है मतलब अनिश्चय है ना, जिसमें कोई चीज का पता ठीक से नहीं चलता है। जैसे हम कह सकते हैं अनिश्चय से कुछ, जैसे कुछ हो गया चाहे कोई हो गया है ना। जैसे हम कह सकते हैं कुछ किताब दो, तो कुछ क्या पता नहीं चल रहा है। कोई लड़का आया है, तो कोई लड़का कौन आया है पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जो पता नहीं चलता है दोस्तों, वो होता है आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा है ना, जो आपको 25 नंबर का क्वेश्चन देंगे टिक मारने के लिए है ना, बाद में बताएंगे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब अगला है संबंध। तो संबंधवाचक का मतलब क्या होता है? इसमें संबंध बताता है,
इसमें दोस्तों क्या बताता है, संबंध, है ना, संबंध बताता है, वो हो गया संबंधवाचक। जैसे जो सो, है ना, जो सो, जो आता है सो जाता है ना, तो जो सो क्या हो गया, एक संबंधवाचक हो गया। इसका भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा दोस्तों, है ना। जैसे में उसके बाद निजवाचक होता है, तो निजवाचक का मतलब होता है अपना, जिसमें अपना स्वयं, जिसमें जो है वह स्वयं, यानी अपना भी कर सकते हैं, जिसमें अपना का बोध होता है। जैसे आप, जैसे आप या तुम, आप कौन है, तुम कौन हो, जिसमें अपना का बोध होता है ना। जैसे तुम लड़का हो, आप अच्छे हैं, तो आप तुम, यानी जिसमें अपना का बोध होता है वो हो गया आपको निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते दोस्तों प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का मतलब इसमें प्रश्न का बोध होता है, इसमें प्रश्न का बोध होता है। जैसे प्रश्न का पता चलता है, जैसे कहते हैं क्या, क्या, कौन, कब, क्यों, है ना। तो जिसमें दोस्तों जो है क्या, कौन, कब, क्यों लिखा रहे वो आ जाता है प्रश्नवाचक। जैसे बनाते हैं तुम क्या खा रहे हो, तुम कौन हो, है ना। तो ऐसा वाक्य जो होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों सब समझ गए होंगे। इसको अच्छा से नोट्स में लिख लें, फिर आपको 25 क्वेश्चन देंगे दोस्तों, जो आपको ठीक सही से मानना होगा, तो पता चल जाएगा कि आपने कितना अच्छा से तैयारी की है। इसको स्क्रीनशॉट लेना अच्छा से दोस्तों। विशेषण बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि विशेषण जो हर परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं बताते हैं विशेषण के बारे में दोस्तों। विशेषण, है ना, जानेंगे। पहला क्वेश्चन जानेंगे, इसमें क्या है, विशेषण, है ना। इस क्वेश्चन को हम पूरा लिख लेते हैं, तो उसका बताएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसको ऑफ कर दो। जो शब्द संज्ञा या लो स्टार्ट, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं, जैसे में हो जाएगा काली, उजली, है ना। तो जो विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं काली, उजली, चाहे हो गया आपको नाटा, है ना, लंबी, है ना। तो ये जो है आदि, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, आदि। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे इसको, भेद को बहुत अच्छा समझाएंगे दोस्तों, क्योंकि भेद एग्जाम में जो है आता है उसका पहचानने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं भेद को समझाएंगे। हो गया, तो हम दोस्तों देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के जो है लिखेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण दोस्तों 4 भेद होते हैं, तो जानेंगे कौन कौन। तो पहला भेद आपको लिख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा दोस्तों होता है संख्यावाचक, संख्या, है ना, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद दोस्तों लास्ट होता है चौथा सर्वनामी, सर्वनामी, सर्वनामी विशेषण, विशेषण। इस तरह आपने दोस्तों देखा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामवाचक। इसको दोस्तों अपना नोट्स को बढ़िया से उतार ले, फिर हम आगे चलते हैं, बताएंगे इसके बाद।
अब चलेंगे विशेषण पहचानने के लिए दोस्तों, तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में हमेशा आता है। तो विशेषण पहचानने के लिए सीखें, ये हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है। तो हम भी दोस्तों आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विशेषण से करवाएंगे और देखेंगे कि आपने कितना सीखा, कितना ध्यान दिया, कितना आपको दिमाग में बैठा। लेकिन हम बहुत ही सिंपल से बताएंगे, ठीक है। तो पहले आएंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक को कैसे पहचानेंगे, गुणवाचक विशेषण है इसमें दोस्तों जो है गुणवाचक विशेषण, इसमें आपको गुण बताएगा। किसी का क्या बताएगा, गुण बताएगा। जैसे वो काली है ना, जैसे वो अच्छी है, ठीक है ना। तो गुण बताया काली, अच्छी, है ना। इस तरह ये विशेषता बताता है ना, यानी गुण बताता है, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक में दोस्तों, इसमें परिमाणवाचक में दोस्तों बताता है नाप तौल, यानी परिमाण, यानी नाप तौल। नाप तौल के बारे में बताता है दोस्तों, इसमें नाप तौल बताता है। जैसे हो गया 2 किलो, है ना, या 4 लीटर, है ना। इस तरह दोस्तों इसमें जो है परिमाणवाचक में नाप तौल का बोध होता है ना। उसे बता दी 2 किलो, 4 किलो, है ना। या अंदाजा का भी बोध होता है, अंदाजा भी होता है, अंदाजा, जैसे अंदाजा लगाता है परिमाण, मतलब इसका अंदाजा लगाना। जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे हो गया कुछ, है ना, 4 किलो, 2 किलो, कुछ दो, है ना, या बहुत सा सामान दो, कुछ दो, बहुत सा दो। तो इस तरह ये परिमाणवाचक में नाप तौल और अंदाजा का ज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद में गुण बता दे दोस्तों, काली, अच्छी का गुण, चाहे बुरा, ये सब क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो ये हो गया गुणवाचक, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। परिमाणवाचक में दोस्तों नाप तौल बताता है, अंदाजा बताता है। जैसे 2 किलो, 4 लीटर, कुछ, बहुत, थोड़ा सा, है ना। तो ये आपको हो गया परिमाणवाचक, ठीक है। संख्यावाचक में दोस्तों क्या बताता है, तो संख्यावाचक में दोस्तों आपको बताता है गिनती। याद रखिए क्या बताता है, इसमें जो है गिनती बताता है दोस्तों, गिनती का बोध होता है। गिनती जैसे हो गया 4, 5, है ना, ये गिनती सुनाता है दोस्तों। तो जाना है कि ये संख्यावाचक है, गिनती का बोध कराता है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में बचा दोस्तों सर्वनामिक। तो सर्वनामिक में दोस्तों जो है वो सर्वनाम, यानी सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है दोस्तों। सर्वनाम की विशेषता, है ना, सर्वनाम की जो दोस्तों ये विशेषता का बोध होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं सर्वनामिक वाचक, ठीक है। जैसे में दोस्तों देखेंगे आपको, जैसे में दोस्तों देखा जाता है ना, जैसे में दोस्तों यह आ गया, वो आ गया, है ना, यह, वो, है ना। इसके बाद क्या, कौन, है ना, कौन, ये सब दोस्तों जो है वो सर्वनामिक वाचक विशेषण है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों हमने जो पढ़ाया है जितना आसानी से आप जरूर समझ गए होंगे। तो आपको हम इसका लिंक दे दिए हैं, लिंक में देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर्वनाम विशेषण और संज्ञा सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब जाकर उसको 25-25 क्वेश्चन बनाइए दोस्तों। अगर आप पूरा बना लेते हैं दोस्तों सही तो हम समझ जाएंगे दोस्तों कि आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, अच्छी तरह से समझे हैं, ठीक है।